अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम फ्री पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ से कोई चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर तुम कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4.1। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो पहला स्टेप क्या होगा कि हमने चेक करना है कि उसमें से कोई चीज आपकी कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रहा है तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने उसमें से कॉमन लेना है। अब आप देखेंगे यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 2xy, x और y की जो मिनिमम पावर है वो आपने देखनी है कि क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए 1 है और y की मिनिमम पावर 2 है, तो 2xy² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया आपका xy रह गया और यहाँ पे -3x रह गया और यहाँ पे आपके प्लस सिर्फ ओनली y रह गया कि 2 और x आपका कॉमन आ गया और ये आपका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। जब आपके पास 4 वैल्यूज आ जाए तो आपने क्या करना है कि उन 4 वैल्यू को पहले आपने कोई तरतीब देनी है, मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ वो मैच कर दें। अब यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ से देखें कि क्या क्या चीज कॉमन आ रही है और यहाँ से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है। अब आप देखिए कि यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, a -1। यहां से देखिए -3y कॉमन आ गया, a -1। जब आपके पास 4 वैल्यूज आए और जब आप उसको क्या कहें कॉमन लें तो आपके ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये आपकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिएगा 3x -3y और a -1। अब देखिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि उससे कहा था कि फैक्टराइजेशन करें। तो अभी भी आप देखें कि इन वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आपका 3 कॉमन आ गया, x -y और a -1। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं, 18x पर ओनली 18x कॉमन आ रहा है, प्लस 6x² y² प्लस 9y की पावर 4। अगर हम गौर से देखते हैं तो यहां से हमने पहला क्या काम लिया है, जो 18 कॉमन आ गया। अगर हम देखें तो अब यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो मैंने फिर आपको बताया था कि अगर कॉमन ना आ रहा हो तो यहाँ पे कोई फार्मूला बन सकता है। वो कौन से है, इन 3 में से कोई ना कोई एक फार्मूला आपका बनेगा। ये देखिएगा, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक की जगह x² और b की जगह 3y² आ गया। अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो ये आपका पहले वाला फार्मूला बन जाता है, तो 18x² प्लस 3y का होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो अब हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, अब यहां पर आपके पास 1 2 3 वैल्यू आपके पास आ रही हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें 2 हैं। अब ये देखिए, ये एक और फार्मूला बनता है, लेकिन हमने इसको क्या किया, आपने इसको सपोज कर लिया k + 2 को आपने y के लेट कर लिया, ताकि ये 2 वैल्यू ना रहे, ये एक सिंगल वैल्यू बन जाए। तो y² -8y + 16। अब आप देखें तो ये इस फार्मूले की शेप आपके सामने आ गई। तो ये देखिए, y² का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2y × 4। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये चीज बनती है। तो और यही चीज आपका ये फार्मूला बन रहा है, तो ये करेंगे y -4 का होल का स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या थी वो आपने यहाँ पे पुट की थी, तो y की वैल्यू की जगह वो उसकी वैल्यू जो आपने यहाँ पे सपोज की थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये आ गया k -2 का होल का स्क्वायर। तो अब हमने इस k को 2 टाइम मेंशन कर दिया और ये आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे आपके लिख दिए।
जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो पहला स्टेप मैंने आपको ये कहा था कि हमने चेक ये करना है कि इनमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कोई चीज कॉमन आ रही तो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि हमने उसका कॉमन ले लेना। फिर मैंने ये कहा था कि अगर वहां से कोई चीज कॉमन नहीं आती फिर हमने वहां से क्या करना है कि हमने देखना है कि इनमें से कोई फॉर्मूला तो यूज हो रहा। तो फिर अब हम देखते हैं। तो 9x² माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169y²। मैंने इसको क्या किया है, तरतीब दे दी है कि जो x की टर्म को ये ले लिया और y की टर्म ये आ गई। अब हमें इसको चेक करना है कि ये बन गया 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब -2 फॉर्मूले का, तो 3x इंटू 2। अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो ये आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया है और ये आ गया -13y का होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3x -2 का होल का स्क्वायर -13y का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोबारा एक फार्मूला बन गया जो कि कौन सा है, तो थर्ड फार्मूला a² माइनस b²। अब ये पूरी टर्म आपकी a है, a प्लस b और a माइनस b। अब ये पूरी टर्म आपकी a है तो आपने इसको क्या लिख दिया, 3x -2 प्लस 13y, और ये आपके पास b है तो ये आ जाएगा 3x -2y माइनस 13y। ये आपके पास इसकी क्या बन गई है, ये हमने इसकी क्या कर दी है, फैक्टराइजेशन। अब हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कर दूं। अगर हम इसको, ये भी आपका आंसर आ गया है। अगर हम इसको सपोज कर लें कि लेट कर लें 3x -2 इज इक्वल टू a, तो ये आपके पास क्या बन गया है, a²। ये आ गया -13y का होल का। अगर हम अब हम इसको गौर से देखें तो ये आपके पास क्या बन गया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला बन गया, a प्लस 13y और a माइनस 13y। अब आपने जो यहाँ पे सपोज की थी वैल्यू फॉर a, तो इस a की जगह आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 3x -2 माइनस 13। अब आप ये देखें इन दोनों से आंसर आपका क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी भी वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है तो पहला स्टेप क्या होगा कि हमने कॉमन चेक करना है। अब आप देखिए कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x² -1 कॉमन आ गया तो आपने x² -1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो y +1 माइनस y + 3। अब आप देखिएगा x² -1, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब हम ब्रैकेट को करेंगे, ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। x² -1 और y से कैंसल -2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे दोबारा एक फॉर्मूला बन गया थर्ड वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर -2। अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, -2 को मैंने पहले लिया है और यहाँ पर x +1 और x -1, ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम गौर से देखें तो पहली दो वैल्यूज में a और b आ गया, ये a है ये b है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका ये जो सेकंड फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर 2 फार्मूले का a और b प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये b है ये a b नहीं है तो लिहाजा a और b के लिहाज से ये वाला फार्मूला और ये आएगा 4b का होल का स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो ये आपका फार्मूला कौन सा बनता है, a -b का होल का स्क्वायर बन गया, x -3a का होल का स्क्वायर -4b का होल का
स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्म बन रही है, लेकिन अगर हमने ये फॉर्म बनानी है तो हमने इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि x माइनस 3a इज इक्वल टू, आप ले लें b ले लिया आपने, तो ये बन गया b का स्क्वायर माइनस 4b का होल का स्क्वायर। अब आप देखिए ये फॉर्म बन गई आपके पास, तो ये आ गया b प्लस 4b और b माइनस 4b। अब आपने जो आपने यहाँ पे सपोज की थी b की वैल्यू, वो यहाँ आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। b की वैल्यू की जाएगा x माइनस 3a प्लस 4b और x माइनस 3a माइनस 4b। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखें तो यहाँ पे 1 है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज के 3 वैल्यूज हैं। अब इन तीनों में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इन तीनों फार्मूलों में कहीं भी माइनस नहीं है कि तीनों वैल्यूज में माइनस आ जाए। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास a और b के साथ अगर b की वैल्यू से माइनस आ रहा है तो वो फार्मूला नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके साथ क्या आ रहा है, प्लस और इसके साथ आ रहा है माइनस, लेकिन यहाँ पे इन तीनों के साथ क्या आ रहा है, माइनस। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो गई, साइन चेंज हो गए और ये बन गया आपके पास, ये तो फर्स्ट फार्मूला अगर हम गौर से देखें तो ये पहला फार्मूला आपके पास बन गया है। तो 1 माइनस ये हम x प्लस वाई का होल का स्क्वायर बन गया। अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पार्ट जो मर्जी हो तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। अब मैंने क्या किया कि मैं अगर ये फॉर्म को इस फॉर्म में क्या करना चाहूं तो कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैंने क्या कर लिया कि x प्लस वाई को मैंने ले लिया a। अब हम देखेंगे तो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर और ये बन गया है a का स्क्वायर। अब हम देखें तो ये फॉर्म आ गया आपके पास, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस a और 1 माइनस a। अब a जो आपने सपोज किया हुआ था, क्योंकि ये मैथ का रूल है, जब आपने तो किसी भी एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो आपने उसका आंसर तो उसी में वेरिएबल में देना है, ठीक है। तो जहां जहां पे a आ गया तो वहां पर आपने पुट कर दिया 1 प्लस x प्लस वाई और 1। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज कर दिया माइनस x प्लस वाई। वो इसकी रीजन क्या है कि ब्रैकेट के बाहर अगर मैं यहाँ पे वही ब्रैकेट, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, माइनस का है, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो साइन चेंज होगी। यही आपका आंसर है। तो अगर हम इसको तो इस फॉर्म में लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कहते हैं द टू पॉलिनोमियल आर द गिवन, सॉल्व द फैक्टराइजेशन बाय द फार्मूला। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉलिनोमियल वो है जिसमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ना तो वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव होगी और ना ही वो कभी फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। अब हम देखिए तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू वो हैं जिनके साथ जो साइन वो क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और तो एक वैल्यू के साथ साइन क्या है, माइनस का। अगर हम देखें तो आपके पास ये वाला जो फार्मूला है, अगर हम गौर से देखें तो ये फार्मूला बन सकता है, ये फार्मूला नहीं बन सकता। अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, देखिए x प्लस वाई माइनस 2c और ये क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस 2c। अगर हम इसको गौर से देखें तो आपके पास ये क्या बन गया, a माइनस बी और ये क्या बन गया, a प्लस। अब बाज दफा वो आपको फार्मूला देगा, बाज दफा आपने उस फार्मूले को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। बाज दफा आपने उस फार्मूले को यूज करके उसको क्या करना होगा, आपने क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको क्या सपोज कर लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a, 2c इज इक्वल टू b। अब ये पूरी टर्म क्या बन गई है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपके माइंड में फौरी तौर पे ये फार्मूला बन गया। तो अब उसने हमें ये फार्मूले की ये
क्या दी है कि फॉर्म दी है। अब हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक ही जगह क्या चीज आ जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2c का होल का स्क्वायर। ये अब आपके पास क्या फॉर्म बन गई है, अगर हम गौर से देखें, एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर, और ये आपका क्या है, आंसर है। जी बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम गौर से देखें तो यहाँ पे फिर देखें कि हमारे को उसने 4 वैल्यू दी है। चारों वैल्यू में मैंने आपको कहा था जब 4 वैल्यू दी जाए तो पहले हमने उनके पेयर बनाने हैं कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या जी है, यहाँ वाई है, यहाँ पे वाई है। अब यहाँ से वाई कॉमन आ सकता है लेकिन वो कोई फार्मूला नहीं बन सकता। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हम देखें तो गौर से ये आपके पास फिर देखेंगे जो फर्स्ट फार्मूले में तीनों वैल्यू के साथ क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो हम चेक करेंगे ये फार्मूला बन रहा है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y का होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, जी का स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो ये क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 2y का होल का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। फिर देखिए अगर हम देखें तो आपका लास्ट वाला फॉर्मूला बन है। अब उससे हमें कौन सी फॉर्म दी है, ये फॉर्म दी है, और ये फॉर्म आपने बनानी है। तो आपने क्या कर लिया, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ए। तो ये क्या बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी की जगह क्या आ गया, जी। अब आपके पास क्या बन गया है, ए प्लस जी और ए माइनस जी। अब हम जो ए की वैल्यू क्या है वो यहां आपने पुट कर दी, एक्स प्लस 2y प्लस जी और एक्स प्लस 2y माइनस जी। और ये आपकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन, और ये आपका क्या है, आंसर है। जी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट पहले ए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि जो इसकी मिसिंग वैल्यू है वो आपने बतानी है कि इसकी मिसिंग वैल्यू कौन सी होगी। अब क्या इसका है, ये देखिएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो पहले आपने चेक करना है कि यहाँ कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। देखिए कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। फिर मैंने आपको कहा था फिर आपने देखना है कि इनमें से कोई फार्मूला यूज हो रहा है। और मैंने आपको हिंट ये दिया था कि अगर b के साथ माइनस आ गया, b की वैल्यू के साथ अगर माइनस आ गया तो उसमें कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। फिर आपके पास मैंने आपको कहा था फिर हम इसका क्या करेंगे, हम फिर इसकी करेंगे तो रिजल्ट हम ब्रेक करेंगे। फिर हमने क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये मैंने एक नया मेथड आपको बताया था कि जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो यहां पे आ गया माइनस 54। अब जो ये मिडिल वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, माइनस 3। अब आपने इसको वो वैल्यू फाइंड करनी है जिनसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या आए, माइनस 54 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस क्या आ जाए, माइनस 3 आ जाए। देखिए माइनस 9 और ये आ गया 6। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो क्या आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, माइनस 3। अब आप इससे डायरेक्ट भी आंसर ले सकते हैं। देखिए अगर आपने डायरेक्ट आंसर चाहिए तो वो मैं अब देखिए यहां पे अगर आ गया माइनस 9 तो आपका आंसर क्या बनेगा, 9। अगर यहाँ पे क्या आ गया 6 तो आपका आंसर क्या बन गया, माइनस 6। अब अगर ये चीज आपके मल्टीपल चॉइस में आती है तो आप इसको डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें 2y माइनस 9y प्लस 6y माइनस 27। अब आप देखिएगा आंसर यही आएगा। अब आप चेक कर लें। देखिए अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया, 2y माइनस 9। अब यहां से क्या चीज कॉमन आ गई, 3y माइनस। जब भी आपके पास जब आपने तो किसी भी वैल्यू की रिजल्ट हम ब्रेक करनी है
तो उनके ये कॉमन फैक्टर जो आपके पास जो ये आ रहे हैं फैक्टर, अगर ये फैक्टर आपके बिल्कुल ठीक हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो y प्लस 3 और 2y माइनस 9। अब आप देखें कि आपके पास यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब आप देखिए ये तो वैल्यू ऑलरेडी है, तो कौन सी वैल्यू आएगी। अब आपका जो आंसर आएगा वो 2y माइनस 9 है। अब इसका एक और चीज है, अगर आपके पास यहाँ कोई भी वैल्यू है तो आपने उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका ये आंसर आएगा। तो इसी क्वेश्चन का अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। अब उसने ये कहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। बी के साथ क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ गया। अब इनमें से कोई भी फार्मूला आपका नहीं बन सकता। फिर हम क्या करेंगे, वही चीज मैंने बताया था, पहले क्या करना है कि हमने चेक करें कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन नहीं आ रही फिर हम देखेंगे कि इनमें से कोई फार्मूला बन रहा है, फार्मूला भी नहीं बन रहा। फिर मैंने आपको क्या कहा था, फिर हम इसकी क्या करेंगे, द मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो वो मैंने आपको एक मेथड बताया है, -45। अब आपको चाहिए 12 प्लस का 12। अब देखिए ना, अब 45 जो है वो कौन से टेबल पे जा सकता है, लेकिन आपको वो टेबल चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आए -45 और ऐड करने से +12 आए। देखिए 15 माइनस का, जब हम इसको इससे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ रहा है -45। जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 12। ये बेस्ट मेथड है कि हम इसको क्या करें, टेबल देखें वो करें। तो बेहतर ये है कि आप इसका देखें। अब हमें यहाँ पे 12 चाहिए, वैसे तो 45 अगर आप देखें तो 9 5 का भी आ रहा है, 45 आ सकता है। लेकिन अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 12 नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये फैक्टर आपके नहीं बन सकते। तो बेस्ट वे ये है कि आप इस मेथड से इसको सॉल्व करें। तो ये क्या आ जाएगा, 5x² प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। और ये जरूरी नहीं है कि पहले आपने ये -3 या 15 में से कोई वैल्यू आप पहले ले लें या बाद में ले लें। अब यहां से क्या क्या आ गया जी, कॉमन 5x आ गया, ये यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन आ गया। अब आप देखें तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके ये दो फैक्टर बिल्कुल ठीक है, इनकी वैल्यू बिल्कुल सही है, तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू में कोई साइन में प्रॉब्लम है या तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं है। तो ये क्या बन गया, 5x माइनस 3 और इंटू x प्लस। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज दी गई है, ये चीज दी गई है, तो फिर आपके पास कौन सी चीज नहीं है, तो ये नहीं है। तो फिर आपका आंसर आपने इसको क्या क्या कर लिया, 5x माइनस जो जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए उसने हमें यहाँ पे ओनली 2 वैल्यूज दी है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये पहले दो फार्मूले तो नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उसने हमें a² और b² तो दे दिया हुआ है, लेकिन 2ab नहीं दिया हुआ। फिर अगर हम थर्ड फार्मूला देखते हैं तो थर्ड फार्मूले के दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और लेकिन ये यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो मतलब ये है कि ये फार्मूला नहीं बन सकता। अब हमने क्या करना है, जब ये फॉर्म आ जाए और यहाँ पे देखें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, फिर आपके पास उसे क्या दिया हुआ, देखिए x² का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, प्लस। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर 2ab आ गया, 2 तो फॉर्मूले का आ गया। अब a की जगह क्या आ जाएगा, x² और b की जगह 2m²। अब हमने इसमें क्या चीज ऐड की है, 2 to the 4m² ऐड किया। मैथ का रूल है, जब हम कोई चीज ऐड करते हैं वही चीज हम क्या कर देते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ गया -4x² m²। अब आप देखिए ये क्या बन गया है, फार्मूला कौन से वाला, ये फर्स्ट वाला फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये बन गया x² प्लस 2m² का होल का स्क्वायर, माइनस अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 2xm का होल का स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें, अब ये दो वैल्यूज बन गई, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान
इन दोनों वैल्यू का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ गया, और इनका क्या बन गया है, माइनस। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब आपने इसको क्या करना है, लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू ए, 2xm इज इक्वल टू बी। मैं ये आपको इसलिए यहाँ पे सपोज कर रहा हूं ताकि हमारे पास एक फार्मूले की क्या बन जाए, शक्ल बन जाए। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखिए तो ये फॉर्म आपके पास आ गई है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जब आपके पास ये फॉर्म जब आ गई है तो आपके पास आपके माइंड में ये कंसीडर हो गया कि ये फार्मूला अब यहाँ पे यूज होगा। अब क्योंकि हम इससे डायरेक्ट ये फार्मूला बन तो सकता है, लेकिन इसमें जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब इसमें सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या बन गया, ए आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और बी की जगह आ गया प्लस 2xm। फिर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm, ये आपका क्या होगी, फैक्टराइजेशन, और ये आपका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप यहाँ पे देखें, उसने हमें 3 वैल्यूज दी हैं। अब तीनों वैल्यूज में उसने हमें तीनों वैल्यू के साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि अगर तीनों वैल्यू के साथ क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो इनमें से कोई ये फार्मूला बन सकता है। लेकिन अब यहाँ उसने आपको थोड़ा चेंज करके दिया है कि उसने आपको पहली वैल्यू का दे दिया है स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर दे दिया है प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए आपने क्या करें, अगर मैं इसको यूं करूं, देखें प्लस m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर, मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये देखिए ये फॉर्म क्या बनेगी, जरा गौर से देखिएगा, 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर और 1। अगर हम गौर से देखें तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर ये फॉर्म बन गई, और मैंने साथ कर दिया m स्क्वायर कर दिया। ये बेसिकली हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं, और वही चीज क्या कर रहे हैं, हम उसमें माइनस भी कर रहे हैं। अब जब हमने ऐड किया तो ये फार्मूला बन गया, फार्मूले की शक्ल बन गई, जो फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये फार्मूला बन गया। तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब हम देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये आपके पास लास्ट फॉर्म बन गई है। कौन सा वाला, ये पूरी टर्म को मैंने कंसीडर कर लिया है, लेट कर लिया m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, और m को कर लिया आपने b, ताकि हमारे पास ये फॉर्म आ जाए, उससे आपको फार्मूला यूज करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये पूरी टर्म क्या बन गई, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब देखिए क्या बन गया, ए प्लस बी और a माइनस बी। अब आपके पास a की वैल्यू क्या है, वो अब यहाँ पुट कर दी, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसको तरतीब देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका आंसर आ गया, यह आपके 13 क्वेश्चन सॉल्व। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.